Hello guys, so today I'm going to discuss with you solutions which is under NEET syllabus and would be very much helpful. So first of all we will going to understand that in the chapter about the concentration terms, that is like molarity, formality, normality. So molarity क्या होता है? Molarity is denoted by capital M and it is defined as the number of moles of solute present per unit volume in liters of solution। तो इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में कितने सल्यूट के मोल्स हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में सल्यूट का दिया रहता है कि इतना किलोग्राम सल्यूट है, उसका मोलर मास इतना है, सॉल्यूशन इतना लीटर है। तो अगर आपको मोलारिटी निकालना है तो पहले आप उस वहाँ से मोल्स निकाल सकते हो, अपॉन में आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हो इन लीटर्स। तो हियर यू कैन सी दैट मोलारिटी कैपिटल M इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन द सॉल्यूशन अपॉन नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के कितना लीटर सॉल्यूशन बन रहा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आ जाएगा। नीचे एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, मोलारिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास, जिससे मोल्स निकल जाएगा, फिर वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन मिलीलीटर अपॉन में 1000। बेसिकली ये इसी फार्मूला को ब्रेक करके ये फार्मूला बना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मोलारिटी अगर हम मोल्स ऑफ सल्यूट को ब्रेक करेंगे तो हम लिखेंगे वेट ऑफ सल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सल्यूट, फिर वॉल्यूम डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन है लीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये नीचे का न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये यहाँ से ऐसे आपका आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 ग्राम ऑफ NaOH इज मिक्सड विद H2O टू फॉर्म 50 ml सोल्यूशन। मतलब 20 ग्राम NaOH मिलाया गया है वो पानी में और टोटल 50 मिलीलीटर सोल्यूशन बना है। तो कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। इधर देख लो, 20 ग्राम ऑफ 20 डिवाइड बाई मोलर मास, इससे मोल्स निकल गया, और वॉल्यूम क्योंकि ml में दिया हुआ है तो आप 50 लिखने के बाद उसे 1000 से डिवाइड करोगे जो कि ऊपर न्यूमरेटर में चल जाएगा। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 10 मोलर। उसी तरह से अब हम अपने सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म्स में आते हैं जिसका नाम है मोलालिटी। मोलालिटीज में देखो, न्यूमरेटर में तो सल्यूट ही रहेगा, मोल्स ऑफ सल्यूट मोलारिटी की तरह। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले एक और बात, मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, मोलारिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M and molality is denoted by small m. So, molality is defined as moles of solute upon weight of solvent in kg. वेट ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, यानी जिस चीज़ में आप सोल्यूट को घोला रहे हैं उस चीज़ का वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट करोगे तो आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 4.4 मोल ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड आर मिक्स विथ वाटर टू फॉर्म 122.4 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको निकालना है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है। 0.4 मोल दिया हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मास से तो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। और इसी तरह से फिर आप मास ऑफ सॉल्यूट जब आप निकाल लोगे तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट करोगे तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, आपको केजी में कन्वर्ट करना है, तो आप 0.1 kg कर देना। और इसी तरह से यहाँ पे 4 मोलल सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट मोलालिटी निकालने के लिए फिर आप मोलालिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो कि आपका 0.4 मोल्स दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 0.1। तो इसी तरह से 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1 बराबर आपको 4 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट,